क्वेश्चन नंबर 12। फिर से हमें वो अंतराल ज्ञात करने हैं जहाँ दिया गया फलन वर्धमान हो और ह्रासमान हो। सबसे पहले हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो ये हमें प्राप्त होता है 4x³ माइनस 4x। इस तरह करने पर हमें 4x हमारा कॉमन प्राप्त होता है तो ये हो गया x² माइनस 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1। ये हमें वैल्यू प्राप्त हुई है f डैश x की। और कार्तीय बिंदु के लिए फॉर कार्टेशियन पॉइंट हमें रखना है f डैश x बराबर 0। तो जब हमने f डैश x बराबर 0 पुट किया तो ये हमारे f डैश x का मान है, 0 पुट किया तो पहली जो वैल्यू प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है x बराबर 0। दूसरी प्राप्त होती है x प्लस 1 बराबर 0 यानी कि x बराबर माइनस 1। और तीसरी प्राप्त होती है x माइनस 1 बराबर 0 यानी कि x बराबर 1। हमारे कार्तीय बिंदु हैं। ठीक है बेटा। अब देखो ये संख्या रेखा है, हमें 0 लिखना है, माइनस 1 लिखना है और 1 लिखना है। ये हमारा प्लस अनंत और ये हमारा माइनस अनंत। तो हमारे पास अंतराल कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। 4 अंतराल में हमें चेक करना है। तो पहला अंतराल है हमारे पास माइनस अनंत से -1 के लिए। बहुत आसान तरीका बताया मैंने आपको। कोई भी बीच में एक पॉइंट ले लो। हमने ले लिया -2, -3, -4 कुछ भी ले सकते हो आप। -2 ले लिया, बस इस अंतराल में होना चाहिए। -2 में लिया है, उसको हम f डैश x में पुट कर दें। f डैश x आपका ये रहा, ये भी है ये भी है, पर आसान ये है। तो f डैश x में हमने -2 पुट किया तो ये वैल्यू प्राप्त होती है हमारी 4 गुणा -8 यानी कि माइनस के 32। यहाँ हमने -2 पुट किया, ये हमें प्राप्त हुआ -4 गुणा -2 यानी कि 8, 32। और ये हमें प्राप्त होते हैं प्लस के, ये माइनस के हैं, ये है प्लस के। -32 प्लस 8 यानी कि -24। तो इस अंतराल में हमारा जो फलन हमें प्राप्त होता है वो नेगेटिव प्राप्त होता है, उसका ढाल हमें नेगेटिव प्राप्त होता है। तो x की वैल्यू यदि हम माइनस अनंत से -1 लेने पर f डैश x जो है वो नेगेटिव प्राप्त होता है यानी कि नकारात्मक प्राप्त होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है। अतः माइनस अनंत से -1 में फलन ह्रासमान है। इसके बाद अगला हमारा जो अंतराल है वो है -1 से 0। इस अंतराल के लिए हम फिर से कोई एक वैल्यू लेते हैं। -1 से 0 के मध्य हमें कोई एक मान लेना है। तो -1 से 0 के मध्य हमने ले लिया -1/2। -1/2 यहाँ हम पुट कर रहे हैं। तो -1/2 मैंने पुट किया तो ये रफ्तार कर लूँ यहाँ थोड़ा सा। -1/2 की पावर 3 -4 -1/2। तो देखो बेटा ये जो वैल्यू प्राप्त होगी ये होगी माइनस तो आगे आ जाएगा 4 गुणा 1/8 और ये संख्या होगी प्लस की ये 2 यानी कि -1/2 प्लस 2 ये हमें प्राप्त होगा 3/2 प्लस का। तो इस अंतराल में हमें f डैश x जो है वो पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है यानी कि इस अंतराल के लिए यदि हम x की कोई वैल्यू इस अंतराल में लेने पर f डैश x हमें धनात्मक प्राप्त होता है। ऐसा करने से धनात्मक प्राप्त होता है, इसका मतलब -1, 0 जो अंतराल हैं उसमें फलन वर्धमान प्राप्त होगा। अगला जो अंतराल है वो है हमारा 0 से 1। 0 से 1 के लिए हम चेक करते हैं, हमने वैल्यू ले ली 1/2। ठीक है बेटा, यहाँ 1/2 रखा, ये हो गया 4 गुणा 1/8 यानी कि 4 से 8 कट गया 1/2। ये 1/2 लिया मैंने, ये वैल्यू प्राप्त हुई -2।
तो प्लस के 1/2 माइनस के 2 माइनस 3/2, यानी कि x की वैल्यू यदि हम इस अंतराल में लेने पर हमें जो f' है वो 0 से छोटा प्राप्त होता है, यानी कि नेगेटिव प्राप्त होता है। ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिखो, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिखो, आपके ऊपर है। नेगेटिव प्राप्त होता है। अतः अंतराल 0,1 में फलन ह्रासमान होगा। तीसरा अंतराल है हमारे पास 1 से अनंत तक। तो 1 से अनंत के लिए फिर से कोई वैल्यू ले लो, मैंने ले ली यहाँ वैल्यू 2, 1 से और अनंत के बीच में 2 रखा मैंने, ये हो गया 8, 8 चौक 32, ये 2 रखा 4 दूनी 8, 32 माइनस 8, 32 माइनस 8 प्लस के 24, मानी कि पॉजिटिव संख्या है। x की वैल्यू यदि मैं 1,8 अनंत से लूँ लेने पर हमें f' जो प्राप्त होता है वो पॉजिटिव प्राप्त होता है, यानी कि 0 से बड़ा प्राप्त होता है। अतः 1, अनंत जो अंतराल है इसमें फलन वर्धमान प्राप्त होगा। अब देखने वाली बात है बेटा, देखो इस वाले अंतराल में ह्रासमान है, इस वाले अंतराल में ह्रासमान है, और इन दोनों अंतराल में वर्धमान है। तो हमें जो अंत में अपना आंसर लिखना है, नोट कर लेना इसको, हमें जो अंत में अपना आंसर लिखना है वो क्या लिखना है, देखें। अतः दिए गए फलन, देखें, अतः दिया गया फलन कौन कौन से हैं, माइनस अनंत, माइनस 1 पहला ह्रासमान, और 0,1 इन दोनों में है तो क्या लगा देंगे, यूनियन में ह्रासमान है तथा -1,0 यूनियन 1, अनंत में वर्धमान है। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर है।